ओम शांति। आज 5 मई 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना ही है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आइए। अब सुख दो, सुख लो। गीत है, बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा, गीत का अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ बन गए। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे। पहले हम बेसमझ थे जब तक ज्ञान नहीं मिला। अब कितने समझदार बने हैं, कितने समझदार बन गए। इतने समझदार बन गए जो फिर हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं, ज्ञान की बातें होती नहीं। जो ज्ञान बाबा आकर के देते हैं वो ज्ञान की बातें नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख नहीं, कोई को सुख नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सद्गति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, देख रहे हैं क्या लगा पड़ा है, दुनिया की हालत क्या हो रही है। सबको दुख लगा ही रहता है। सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी यह पता नहीं कि बाप कौन है। किसको भी यह पता नहीं कि बाप कौन है। बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं। धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? किसने कहा? आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते।
देहाभिमान है ना, इसलिए नहीं जानते कि आत्मा ने कहा। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं, है ही दुख की दुनिया। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाप ने समझाया है ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है, ऐसा टाइट लॉक लग गया है जो खोलने की कोशिश करते भी नहीं खुल रहा है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होता। आधा कल्प के लिए बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रही है। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। यह स्कूल है बेहद का बाप पढ़ाती है। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, वो हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है। तो बाबा के सिवाय और कोई हमारा मोस्ट बिलवेड नहीं होना चाहिए। जिसकी अपरम महिमा है, वह ऊंच से ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते रहते, और वो तो अनुभव कर लिया है कि आसुरी मत पर हम आत्माएं कितना दुख पाती हैं। तो जब बाबा आया है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स है, यह कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंडर पार्ट है। आगे तो तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए। तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रही है। ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं इस दुनिया में, क्योंकि सब विकारी है। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। यह बहुत ही छी पुरानी दुनिया है।
इस सृष्टि चक्र को कोई भी जानते नहीं। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, चक्र को भी कोई कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइड ग्रूम, साजन। एक साजन की सब सजनिया भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो व दैवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। यह भी अभी तुम समझते हो। जब यहाँ सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। विनाश विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सद्गति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में हैं। ये तो समझ नहीं है, न कोई स्वीकार करने के लिए तैयार है कि अभी हम दुर्गति में आकर पड़े हैं। अपने शाहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। शाहूकारी का नशा है कि हमारे पास इतना है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये है ही दुख की दुनिया और ये दुनिया तो बदलनी है। मौत सामने खड़ा है। आगे बाबा ने कहा ना, विनाश, मौत, सब मिट्टी में मिल जाना है। इतने इतना धन, इतने मकान, इतने महल, इतनी गाड़ियां, इतनी प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस, सब मिट्टी में मिल जाना है। न खुद यूज कर सकेंगे, न दूसरों को मदद कर सकेंगे। तो जब अब की समय है तो उसको मैं सफल, जब ऐसा समय आएगा तब रियलाइज होगा कि ये धन मिट्टी में मिल रहा है और हम इन आंखों से देख रहे हैं। बाबा ने शाहूकारों की बात सुनाई ना, यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। बाबा वैराग्य दिला रहा है। हमारी वृत्ति के अंदर वो वैराग्य की लहर पैदा, और हम अभी प्रैक्टिकल में ये देख रहे हैं कि दुनिया की हालतें क्या चल रही है।
तो इससे ही अभी आगे तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये दुनिया ही पुरानी है, तो इसको बदलना ही है। पुराना कपड़ा हम कितने दिन तक पहनेंगे, खींच खींच करके, चत्ती लगा करके भी कितना समय पहने। एक समय तो ऐसा आता है कि अभी बस ये पहनने लायक ही नहीं है, अभी इसको तो निकाल देना पड़ेगा। ऐसे ही इस पुरानी दुनिया भी खींच खींच के कितनी चलेगी। एक दिन तो परिवर्तन होना ही है। तो उस परिवर्तन के पहले मैं स्वयं का परिवर्तन करूं। विनाश की पूरी तैयारियां हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है, शिव के बदले कृष्ण का। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े थे बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकास शिव बाबा को दान दे दिया, फिर हम ये क्यों करते हैं। आत्मा कर्म भी कर लेती है और रियलाइज भी करती है। बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली देही अभिमानी बनने की समझ मिली है। सत्युग में भी हम आत्माभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया। सर्प का मिसाल है ना। सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। देखा है कि सर्प अपनी पुरानी खाल जो होती है ना, वो पूंछ से छोड़ता जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, पुरानी खाल निकलती जाती है। तो हम भी ऐसे ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेंगे। यह दृष्टांत है सत्युग के लिए। शांति, 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
सवेरा कहाँ से आए अपनी आप को जानो राजयोग के द्वारा बोलना पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा तो प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शांति। तो ये दृष्टांत है सत्य के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलती है, नहीं मिलनी है। यह अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी है। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएगी। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परमपिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कहकर पुकारती है। मनुष्य बिगर समझ के कह देते ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं।
इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? या नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है, देवता भी मनुष्य है, परंतु दैवी गुण वाले हैं। भारत में ही राज्य करके गए हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं। अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। एक तरफ कहते हैं भर दो झोली और दूसरे तरफ कहते हैं भांग धतूरा पीने वाला। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आई? कुछ भी समझ नहीं। मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वह कौन है यह किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? लक्ष्मी को, अम्बा को, दुर्गा को, सबको 8-8 भुजाएं दिखाती है। ये चतुर्भुज दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखाई है, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तो 4 भुजाएं, कंबाइंड स्वरूप महालक्ष्मी। और विष्णु चतुर्भुज को भी 4 भुजाएं दिखाई है, वो भी लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। 2 भुजा श्री लक्ष्मी की, 2 भुजा श्री नारायण की। उनका नाम विष्णु रख दिया है, लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम भी इसी में ही थे, इसी लाइन में थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाबा कर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हैं, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था कि हम ही प्रिंस प्रिंसेस और भविष्य के महाराजा महारानी।
भल कोई को दीदार भी होता है, दीदार मना साक्षात्कार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ, क्योंकि भक्तों की तो जिसमें भावना होती है उसी का ही साक्षात्कार करना चाहते हैं, इसलिए बाबा उनकी भावना को पूरा कर देते हैं। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं, बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश करने लगी तो तुम पदभ्रष्ट हो पड़ेगे। साक्षात्कार में माया बहुत प्रवेश करती है। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है, आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान, सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा से वर्षा ले रही है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देह अभिमान आगे खड़ा है, उसके पीछे लाइन लगी। अब जैसे ही देह अभिमान ने एंट्री ले ली, एक एक करके वो सबको बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसलिए बाबा कहता है कि सब भूतों से बचने के लिए आत्माभिमानी बनना है। दूसरा है ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप को, संयम मना नियम, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप को। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। साकार में मना ब्रह्मा बाबा ने।
जो कर्म किया स्वयं की स्मृति में रह करके वो पूरे ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म हो भी गया तो सुलटा कर देंगे। ये शिव बाबा का एक महावाक्य है। शिव बाबा अथॉरिटी से कहते, शिव बाबा अथॉरिटी से इनके लिए कहते हैं स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही संयम बन जाएगा। स्लोगन है, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता की लाइट चारों ओर फैलेगी। इसलिए पवित्रता को मनसा वाचा कर्मण तीनों रूप से पवित्रता को अंडरलाइन करना है। और आज का हमारा स्वमान है, मैं शुद्ध संकल्पधारी। मैं शुद्ध संकल्पधारी वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती है, तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहते हैं अभी, तो बाबा कहता है तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा तक पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने, संकल्प से सिद्धि स्वरूप आत्मा बन सकते हैं, वो सुना कि शांति की शक्ति इतनी जमा हो मुझ आत्मा के अंदर, जो हमारा संकल्प वायरलेस से भी तेज गति से सामने वाली आत्मा तक पहुंच जाए। और उसके लिए सारा दिन शुभ संकल्प का यंत्र, जितने हमारे संकल्प शुभ होंगे उस संकल्पों में शक्ति होगी। वो संकल्प क्वालिटी वाले। इसलिए संकल्पों में शक्ति भरती है और वो संकल्पों को इतना पावरफुल बनाना है कि यहां से संकल्प किया
और वो पहुंच गए। मैं संकल्प करूं और परमधाम पहुंच। संकल्प के साथ ही वो अनुभूति। इतनी बाबा ने हम आत्मा के अंदर शक्ति भरी है और हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी। तो मुझे उस क्रिएटिव एनर्जी को सही समय पर सदुपयोग करना है। कोई भी संकल्प आए, स्मृति में लाओ कि मेरे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। मुझे इसी प्रकार के संकल्प पैदा करने हैं। मुझे इसी प्रकार से सोचना है। और बाबा रोज अमृत वेले से लेकर के हम बच्चों के अंदर इतनी शक्ति भर देता है जो हमारे संकल्प शक्तिशाली संकल्प बन जाते हैं। अमृत वेले वरदानों से झोली भर दी, फिर आओ पढ़ाई पर। तो सुबह सुबह में बाबा हमें इतना एनर्जी वाला माल खिला देता है मन और बुद्धि को। वो ताकत, वो शक्ति सारा दिन मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। इसलिए ये जो हम सुनते हैं बाबा की मुरली, फिर उसी से ही विचार सागर मंथन करके अपनी वो एनर्जी को, शक्ति को जमा करते जाना है। और साथ साथ दादी जी का छोटा सा क्लास है, दादी प्रकाश मणि जी का 1982 का क्लास है। ओम शांति। मैं कीधुं आ संकल्प तमे कोई स्मृतिमां लावવાનો એટલે જે હોય એ સંકલ્પ લીધો હોય એ જ ને સ્મૃતિમાં। हाँ, वो संकल्प। और बाबा हम बच्चों को जो मुरली सुनाते हैं उसमें जो ज्ञान की पॉइंट्स है, उस ज्ञान की पॉइंट्स को कोई भी 1 या 2 पॉइंट को लेकर के मैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन करती रहूं तो जो संकल्प होंगे उसमें वो क्रिएटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। और दादी का क्लास है। अभी हम पुरुषार्थी नहीं, यह एग्जाम के दिन है। अभी हमें पास विथ ऑनर होना है। कब तक हम कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं? दादी कहते हैं कि एग्जाम के दिन है और हमें पास विथ ऑनर होना है। कई पूछते हैं कि हम क्या पुरुषार्थ करें। हम कहती कि पहली बात, बाबा ने जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का मंत्र दिया है बस सदा याद रहे, उसका ही पुरुषार्थ करो। निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी का मंत्र दिया है वो सदा याद रखो। उसमें ही फिर दूसरी बात सुनाते, जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा, यह है हमारा पुरुषार्थ। और तीसरी बात, हमें बाबा समान कर्मातीत साक्षात्कार मूर्त बनना है। इसमें सब कुछ आ जाता है, बुद्धि दिव्य हो जाती है। दूसरी पॉइंट, कई कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो पुरुषार्थी लाइफ है, वातावरण ऐसा है, गलतियां हो जाती है, पुरुषार्थी हूं। ये पुरुषार्थी हूं कहकर उसकी भी पालना करते
अब तक भी हम यही शब्द कहते रहेंगे तो यवी जैसे उनकी पालना करते हैं। क्यों नहीं कहते कि हमारे एग्जाम के दिन है, पढ़ाई पूरी हुई, अभी हमें पेपर में पास विद ऑनर होकर दिखाना है, अभी कोई नया लेसन मिल रहा है क्या, या और कोई नया लेसन मिलने वाला है? बाबा ने सब कुछ पढ़ा दिया। साकार पढ़ाई भी हो गई, अव्यक्त पढ़ाई भी हुई, और अभी ये रीडिंग वैकेशन है। पहले टीचर क्या करते, कोर्स पूरा करते हैं। पहले एक बार टीचर पूरा कोर्स पूरा कर लेंगे, उसके बाद में उस कोर्स को रिवाइज कराते हैं, और रिवाइज कराने के बाद रीडिंग वैकेशन होता है। तो रीडिंग वैकेशन में रीडिंग करते करते रियलाइजेशन भी होता है कि मैंने अभी तक जो टीचर ने पढ़ाई उसमें कितना पढ़ा। तो हमारा भी ऐसे ही है। बाबा ने सब कुछ पढ़ा दिया, मुरली ही बाबा की पढ़ाई है। उसको रिवाइज करते भी नित्य नई लगती है, परंतु महावाक्य तो पुराने ही है ना। अभी आज की मुरली है, हमने सुबह पढ़ी, अभी दिन में दोबारा पढ़ी, तीसरी बार पढ़े, चौथी बार पढ़े, हर बार नई नई पॉइंट्स टच होती रहेगी। पढ़ाई तो हमारी पुरातन से पुरातन चली आ रही है। आदि में मनमना भव, अंत में भी मनमना भव। नया जन्म मिला, वर्षा बाबा ने दे दिया, अधिकारी बना दिया, बाकी क्या चाहिए? सिर्फ अशरीरी बनने की मेहनत करनी। यह योग की गहरी अनुभूति जितनी हम करें उतनी थोड़ी कम है। ज्ञान सागर बाबा ने जो हमें गुणों का खजाना दिया है, बुद्धि में वह भरपूर रखे, वह कमाई हमारे जमा के खाते में भरपूर होती है। तीसरी पॉइंट, कई चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन हमारा बाबा कभी थकता है? हम पढ़ते पढ़ते थक जाते, ज्ञान मार्ग में चलते चलते थक जाते, लेकिन हमारा बाबा थकता है क्या कि मैं इतने सालों से मैं इसको रोज पढ़ा रहा हूँ, ये ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, ये धारणा नहीं कर रहा है, फिर भी बाबा तो रोज पढ़ा रहा है। तो हम भी बाबा जैसे अथक क्यों नहीं बनते हैं? इसके लिए टाइम पर सो, टाइम पर उठो, तो थकावट की बात ही नहीं। लेकिन थकावट तब होती है जब दिल शिकस्त होते, अलबेले होते। तो न हमें अलबेला होना है, न सुस्त होना है। सदा चुस्त रहने के लिए उमंग और उल्लास के दो पंख सदा रखो। तीसरा, अपनी रूहानी मौज मस्ती में रखो, उमंग उल्लास, और तीसरा रूहानी मस्ती। कभी कोई उल्टा कुछ कहता भी है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। लेकिन दादी कहती, एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालो, नहीं तो वह अंदर घूमकर फिर बाहर निकलेगा।
इसलिए अच्छा यही है कि यहाँ से ही सुनो, यहाँ से ही निकालो। जैसे इस कान में पानी पड़ा है तो यहाँ से ही निकालेंगे ना। दादी एग्जाम्पल कैसे दे रही, ऐसे ही यहाँ से ही सुनो, यहाँ से ही निकाल दो। यहाँ की बात फालतू यहाँ तक भी क्यों घुमाए, उसे निकालने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करे, यह भी रॉन्ग है। चौथा, अब ऐसी कोई घड़ी ना आए जो अंदर बेचैनी व हैरानी महसूस हो। मैं आज हैरान हूं, परेशान हूं, अब इस भाषा को समाप्त कर दो कि आज मैं बहुत परेशान। न ऐसी कोई बात सुनो, न हैरान हो, किसी की फालतू बातें न सुनो, न उसका चिंतन करो। हाँ, किसी का मन भरा हुआ है तो जिसकी ड्यूटी है उसके पास जाकर सुना के मन को हल्का कर दो, माना जो निमित्त है। हमें किसी की बातें सुनकर उसे टेका नहीं देना है। टेका माना सपोर्ट नहीं देना है। मन में कुछ चल रहा है, निमित्त को सुना दो, हल्के हो जाओ। आगे की पॉइंट कल सुनो। ओम शांति।